देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वामहं शरणं गता। ये एक ऐसा पौराणिक महाप्रयोग मंत्र है। इस मंत्र के जप के माध्यम से संतान में किसी प्रकार की उत्पत्ति में बाधा आ रही है, या फिर आपके बच्चे सही तरह से संस्कारों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अपने मार्ग से भटक रहे हैं, ये एक ऐसा पौराणिक प्रयोग है। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार, बच्चे की प्राप्ति और संतान की उपलब्धि से अपने जीवन को लाभान्वित करने के लिए इस मंत्र का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये मंत्र हमारे संतान से संबंधित किसी भी प्रकार की दिक्कतों का निराकरण हमें प्रदान करता है। नमस्कार, जय माता दी, शुभ प्रभात। आज हम 6 मार्च 2021 आज के संपूर्ण राशिफल का, संपूर्ण पंचांग का, दैनिक ग्रह चार्ट का और कार्यक्रम के मध्य में एस्ट्रो ज्ञान के माध्यम से हम आपको बृहस्पति के 12 भावों में अलग अलग फलों का विशेष विश्लेषण बताएंगे और आप समझ पाएंगे कि आपके जन्म पत्रिका में या चंद्रमा से बृहस्पति का प्लेसमेंट किस जगह पर है और उसके क्या क्या हमारे जीवन में फल मिलते हैं। 6 मार्च 2021 दिन शनिवार, श्री विक्रम संवत्सर 2077, शाके 1942, प्रमादी संवत्सर फाल्गुन मास, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र, वज्र योग, बालव कर्ण। 6:42 पर सूर्योदय होगा और 6:23 पर आज सूर्यास्त होगा। कुंभ राशि में सूर्य ग्रह संचार करेंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा ग्रह। आज के राशि के स्वामी मंगल ग्रह हैं। 7:30 बजे से 9 बजे तक शुभ घड़ी और 6 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक प्रातः काल लाभ घड़ी रहेगा और 9 बजे से 10:30 बजे तक आज राहु काल रहने वाला है। शनिवार के दिन उत्तर, पूरब, ईशान कोण और पूरब दिशा में आज यात्रा नहीं करनी चाहिए। दिशाशूल होने के कारण से आज आपका यात्रा अमंगलकारी हो सकता है। दैनिक ग्रह चार्ट की बात करें तो वृषभ राशि में मंगल राहु ग्रह युति बनाएंगे। वृश्चिक राशि में चंद्रमा और केतु ग्रह युति बना करके चलेंगे। बुध, गुरु, शनि मकर राशि में रहेंगे और सूर्य, शुक्र आज कुंभ राशि में रहने वाले हैं। अब बात करेंगे राशिफल का। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए यथावत समय जैसे कल का था, आज भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे और वृश्चिक राशि, मेष राशि वाले जातकों के 8वां चंद्रमा होने के नाते मानसिक असंतुष्टि का एक भाव बना रहेगा। ऐसा लगेगा कि जैसे कोई बहुत बड़ी समस्या आ रही है, विपदाएं आ रही हैं और आपको लगेगा कि जैसे कार्यों में रुकावट आ रही है। लेकिन 8वां चंद्रमा होने के नाते ये कई बार हमारे व्यवस्था को कमजोर करता है, परिस्थितियों को हमारे अगेंस्ट करता है और बेवजह मित्र भी शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं। अतः सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करें। तर्क कुतर्क से आज आपको बच के रहना चाहिए और सरकार के सभी गाइडलाइंस का आज आपको पूरी तरह से पालन करना चाहिए और अपने समय का ध्यान पूर्वक इस्तेमाल करना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आज चंद्रमा 7वां होने के नाते 7वां चंद्रमा हमारे व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ करता है, पारिवारिक स्थिति को, परिवार के साथ या जीवन साथी के साथ संबंधों को मधुर बनाता है। बेहतर व्यवस्थाओं को करने के लिए हमें हमारी जो प्रयास होती है उसमें शानदार तरीके से सफलता दिलाता है। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण बातचीत होता है या कुछ अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होने से मानसिक प्रसन्नता और कॉन्फिडेंस, आत्मबल का बढ़ावा कह सकते हैं कि होता हुआ आज आपको पूरे दिन दिखेगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आज शानदार चंद्रमा है। ये हमारे महत्वपूर्ण उपलब्धियों को हमारे साथ जोड़ने में विशेष तरह की सहायता प्रदान करता है और हमें अपने कार्यों पर लगे रहने का, परिश्रम करने का एक ऊर्जा प्रदान करता है। शत्रु पर विजय प्राप्त करने का अवसर देता है और कई बार बड़ी से बड़ी शत्रुता का भी निवारण कर देता है। सरकार की तरफ से हमें पूर्ण सहयोग की प्राप्ति होती है। न्यायालय या जुडिशियली में कोई विवादास्पद परिस्थिति होती है तो वहां पर भी हमें विजयी मूवमेंट प्रदान करता है। कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए आज बेहद सावधानी पूर्वक समय व्यतीत करनी चाहिए। आज किसी भी प्रस्ताव को आपको नहीं रखना चाहिए। कोई प्रपोजल आज आप रखना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आज आपको धैर्यतापूर्वक इंतजार करना चाहिए। रिज्यूमिंग करना चाहते हैं या कोई एप्लीकेशन या कोई प्रस्ताव आज आप रखना चाहते हैं तो आज का समय सही ना होने के कारण से आज आपको इंतजार करना चाहिए। आज के समय को अवॉइड करनी चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन भूमि, भवन, क्रय विक्रय या कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड समय बिल्कुल
ठीक ना होने के कारण से आज आपको इंतजार करना चाहिए, सावधानी पूर्वक समय का इस्तेमाल करना चाहिए। सेहत स्वास्थ्य का आज आपको विशेष ध्यान रखना होगा और खासकर माता के अपने सेहत स्वास्थ्य के बारे में यदि कोई दिक्कत है तो आज आपको पूरी सेवा भाव बना करके रखना होगा और जल्द से जल्द उसकी निराकरण आपको ढूंढना होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार दिन है। आज आप पराक्रमी रहेंगे, मेहनत करेंगे और आज का मेहनत आपको पूर्णतया सुखी बनाएगा। आप बेहतर व्यवस्थाओं को अपने जीवन में जोड़ने के लिए जो प्रयास कर रहे थे वो प्रयास आज आपको सफलता दिलाएंगे। बेहतर तरीके से आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्णता के लिए जो भी मेहनत करते आ रहे हैं उस मेहनत में आज आपको एक बड़ा रिजल्ट की प्राप्ति होगी। पारिवारिक वातावरण भी आपके अनुकूल रहने वाला है और आज बड़े भाई बहनों के द्वारा आज आपको कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि या महत्वपूर्ण कुछ ऐसे सामग्री की प्राप्ति होगी जिस सामग्री के माध्यम से आप अपने जीवन में बेहतरीन व्यवस्था को बनाने में सफल हो जाएंगे। प्रिय दर्शकों, हमने कहा था कि आपको बृहस्पति ग्रह के बारे में हम आपको बताएंगे कि 12 भावों में इसके अलग अलग किस तरह से फल होते हैं और ये दोनों जगह लागू होता है, जन्म राशि के आधार पर भी और जन्म कुंडली के आधार पर भी। बृहस्पति का जो प्रथम भाव में प्लेसमेंट होता है ये हमें अच्छे पद प्रतिष्ठा से जोड़ता तो है, लेकिन ये कई बार हमें शत्रु भय से सताता है और कई बार हमारे कंपटीटर हमारे बनी प्रतिष्ठा को बिगाड़ने में लग जाते हैं। द्वितीय भाव में देखा जाए बृहस्पति का प्रभाव तो बेहद शानदार होता है, धन लाभ देता है, पारिवारिक सुख शांति देता है। देश विदेश में जाकर के अपने जॉब करके या व्यापार करके एक बड़ी आर्थिक पद प्रतिष्ठा का इंक्रीमेंट हमारे जीवन में करता है। तीसरे घर का जो बृहस्पति होता है ये हमें पराक्रमी बनाता है, भाग्य का हमारे जीवन में इंक्रीमेंट करता है और जो दुनिया में महत्वपूर्ण भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं उनके जीवन में बृहस्पति का तृतीयस्थ ही देखेंगे, तभी तृतीय भाव में जब होता है तभी इस तरह के अलौकिक चमत्कारिक भाग्यवान व्यक्ति बनता है। चतुर्थ भाव में व्यक्ति को धनवान बनाता है, धन संपदा से परिपूर्ण करता है और ऐसा व्यक्ति अपने धन से अपना तथा अपने परिवार तथा अपने आसपास के फैमिली फ्रेंडों के जीवन में बेहतरीन तरीके से डेवलपमेंट करने में सहायता भी प्रदान करता है। पांचवा जो बृहस्पति होता है सुख सुविधाओं से लैस करता है, फैसिलिटीज जीवन के महत्वपूर्ण होते हैं, लग्जरी लाइफ जीता है और महत्वपूर्ण अपने जीवन का आनंद लेता है। छठा जो बृहस्पति होता है रोग ऋण और शत्रु के माध्यम से जीवन को डिफीट करता है, यानी जीवन में दुखी रखता है। सातवां बृहस्पति सम्मान सुख शांति और समृद्धि के माध्यम से अपने जीवन को एक लग्जरी लाइफ को जीने का एक कला देता है, एक कौशल देता है और व्यक्ति स्वयं अपने मेहनत से अपने परिश्रम से अपने पराक्रम से अपनी जीविकोपार्जन अर्जित करता है, यानी कि वो अपना स्वयं का ही उसका एक अचीवमेंट होता है। आठवां जो बृहस्पति होते हैं कष्टकारक होते हैं, मानसिक प्रताड़ना का सामना करवाते हैं और जीवन में बेवजह दुख का निर्माण करते हैं। नौवां बृहस्पति सुख सम्मान की प्राप्ति और पराक्रमी बनाते हैं। जिनके 9वें भाव में बृहस्पति होता है ऐसा व्यक्ति निरंतर प्रयासरत रहता है, वो कभी हार नहीं मानते हैं। 10वां जो गुरु होते हैं ये उच्च स्तरीय पद पोजीशन तो दिलाते हैं, लेकिन कई बार इसमें देखा गया है कि ये दूसरों की अधीनता पर जीवन को जीने के लिए बाध्य करते हैं, यानी कि आप दूसरों के अधीन जीवन जीते हैं, यानी सामने वाला आपके लिए अच्छा कर रहा है तभी आपका अच्छा होगा और यदि वो आपकी अच्छाइयों को कम करता है तो आपके जीवन में व्यवस्थाएं बिगड़ने लगती हैं। 11वां बृहस्पति बेहद शानदार प्रभाव देता है, धनवान बनाता है, आर्थिक संपन्नता के माध्यम से व्यक्ति का देश दुनिया में एक नई पद प्रतिष्ठा या एक महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। कुल दीपक जैसा महत्वपूर्ण राजयोग का जीवन में निर्माण करता है। 12वां बृहस्पति परम मोक्ष सिद्धि को प्राप्त करवाता है, हमारे जीवन की जो भी हमारी उद्देश्य होती है उन उद्देश्यों की पूर्णता करता है और ईश्वर भक्त बनाता है, यानी कि ईश्वरीय कृपा ऐसे व्यक्ति के जीवन में सदैव बना रहता है। तुला राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन
बेहद शानदार दिन रहने वाला है, लेकिन आपको अपने वाणी पर विशेष संयम रखना होगा। क्रोध का आज परित्याग करना होगा और पारिवारिक जिम्मेदारियों से आज आपको भागना नहीं होगा, आज उन्हें उनका सामना करना होगा। वाणी में कटुता बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मधुरता का एक भाव आपको बनाने का प्रयास करना है, अन्यथा दिक्कतों में आ सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार दिन है। आज अच्छे पद प्रतिष्ठा के माध्यम से आप अपने जीवन की बेहतर व्यवस्थाओं को जोड़ने में, बनाने में सक्षम होंगे। आज आपको कुछ महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति संभव है। धनु राशि वाले जातकों के लिए आज द्वादश चंद्रमा, बेवजह दिन में आज आपको खर्चे करने पड़ेंगे, मानसिक कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और बेहतर व्यवस्थाओं को करने के लिए जो प्रयास कर रहे थे वो प्रयास आज भी आपको निरंतर करते रहना होगा, अन्यथा बनी हुई व्यवस्था में भी कमी आ सकती है। मकर राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन 11वां चंद्रमा, लाभ का चंद्रमा, अचानक धन लाभ के माध्यम से आपके जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करता है, बेहतर परिणामों से आपको जोड़ता चला जाता है और आज आप बुजुर्गों के आशीर्वाद के माध्यम से आप अपने जीवन में एक अलग कॉन्फिडेंस, एक महत्वपूर्ण आत्मबल की प्राप्ति आप कर पाएंगे और निरंतर आगे बढ़ने का जो प्रयास है उस प्रयास में आज आप पूर्णतया सफलता प्राप्त करेंगे। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन बेहद शानदार दिन रहने वाला है। आज आप अपने करियर, कारोबार पर विशेष परिश्रम कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र में भी आज आपको कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि की प्राप्ति होगी और आप बेहतर व्यवस्थाओं को अपने जीवन में करने के लिए जो प्रयास कर रहे थे, ये प्रयास शानदार तरीके से आपको सफलता प्रदान करेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लिए आज आध्यात्मिक शक्ति का, जागृति का एक समय कह सकते हैं, सिक्स सेंस या फिर आत्मबल की बढ़ावा कह सकते हैं। आत्मचिंतन का दिन रहेगा और आज आपको आत्मज्ञान के माध्यम से जीवन की कुछ नई परिभाषाएं समझ में आएंगी। बेहतर व्यवस्थाओं को आप करने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धियों तक आज जोड़ने में आपको विशेष तरह का सहायता प्रदान करेगा। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, व्यक्ति को दृढ़तापूर्वक अपने कार्यों पर संलग्न रहना चाहिए, अपने संकल्पों को निरंतर पुनरावृत्त करनी चाहिए और अपने कार्य से किसी भी तरह का कोई भी सामने वाले को परेशानी ना हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। कई बार जैसा हम आचरण करते हैं वैसा ही हमें जीवन में प्रभाव मिलता है और हम उसी तरह से आगे अपने जीवन में डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की और अपने जीवन का यश, कीर्ति की प्राप्ति करने में सक्षम हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श हेतु हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी सवाल है, कोई भी आपके जीवन में असमंजस्यता है, तो निश्चित रूप से हम आपको एक सटीक विश्लेषण के माध्यम से, जन्म पत्रिका के प्रभावों के माध्यम से, ग्रहों की स्थिति के माध्यम से आपके जीवन का एक सही मार्ग का निर्धारण करते हैं। सही जीवन में मार्ग में चलने का अवसर आपको किस तरह से मिलता है ग्रहों के माध्यम से, इसका सटीक विश्लेषण आपको बताते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें, निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।